नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का उन्नति अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलेगा, तो हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंदर, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक हमने, ये पहला ही टॉपिक है जो कि हमने शुरुआत किया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से कहीं ना कहीं एक से दो क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं, ठीक है। और 5 से 6 प्रकार के जनरली इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप में अभी तक डिस्कस कर रहा था। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले आप इससे पहले वाले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसको देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिएगा, तो हमने जो अभी तक क्वेश्चंस किए थे वो नॉर्मली ऐसे, लास्ट जो मैंने क्वेश्चन किया था वो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने अंतिम जो क्वेश्चन किया था वो क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10 के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसी के इसको मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। देखिए, तो आपको अगर ध्यान होगा कि जब दो विपरीत दिशाएं दी हो, क्या दिया हो, जब दो विपरीत दिशाएं दी हो तो हमेशा क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है। मैंने ये आपको ट्रेडिशनली भी बताया था और लॉजिकली भी बताया था, क्लियर। चलेगा, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। और यहाँ पे एक नोट लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो दिशा हमें हमेशा कौन सी लेनी, बताइएगा, पहली वाली दिशा लिखनी है, क्लियर। तो पहली कौन सी हो गई, लेफ्ट से 10 हो गया। और लेफ्ट से 10 पे बताइए कौन आएगा, सॉरी लेफ्ट से 15 नंबर पर कौन आएगा, हमने याद किया था लेफ्ट से 15 पर वो आता है, क्लियर। यहां तक हम डिस्कस, इस तरह के पैटर्न तक हम डिस्कस कर चुके थे। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला काम तो ये हमें कि वो जो मैंने याद कराए थे आपको सारे ही लेटर विथ नंबर, वो आपको याद करना है। और अगर किसी को सपोज वो लेटर नहीं आते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सभी लेटर को विथ नंबर आप लिख लीजिए। या तो मैं लिख देता हूं पहले ताकि आपको इजी रहेगा समझने में। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, क्लियर। अब सारे लेटर की मैं नंबरिंग कर देता हूं। यहाँ पर ये होता है हमारा 1 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, क्लियर। टोटल जो हमारे लेटर होते हैं अल्फाबेट के अंदर वो 26 लेटर होते हैं। ये सारे लेटर मैं याद करवा चुका हूँ विथ नंबर। अगर आपको नहीं आता है तो पिछला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा सब कुछ। चलिए, और ये इस साइड जो होती है हमारी, कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड, या फिर हिंदी में बाएं साइड होती है। और ये जो साइड होती है हमारी वो कौन सी होती है, राइट होती है, क्लियर। हिंदी में इसको दाएं साइड बोलते हैं, क्लियर। अब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। अब इसके आगे मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, क्लियर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सी है, ये है। इसमें बोला गया बाएं से 5। एक बार मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूं कॉन्सेप्चुअली, फिर हम लॉजिकली इसको डिस्कस करें, ठीक है। देखिएगा, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 15वां अक्षर हो गया ओ। पिछली क्लास में ये सब मैंने बताया था आपको, किसी भी लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट और राइट देखना है तो किधर होगा। अब ये ओ है, मान लो ये मैं ओ हूं, ठीक है। मेरा चेहरा किधर है, ये उत्तर दिशा की ओर है। मेरा लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। मेरा राइट किधर होगा, इधर होगा, क्लियर। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया लेफ्ट, ठीक है, और इधर बना दिया मैंने राइट, ठीक है। इनिशियल लेफ्ट, जब प्रारंभिक लेफ्ट की बात की जाए तो यहाँ से प्रारंभ करना है। जब प्रारंभिक राइट की बात की जाए तो यहाँ से शुरुआत करना है। और जब किसी लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट और राइट की बात की जाए तो लेफ्ट इधर होता है और राइट उधर होता है। इज दैट क्लियर। चलिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन की। यहाँ पर बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15, तो मैं बाएं से 15 ओ पे गया। फिर उसके बाद क्या बोला, वे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, के बाएं। तो देखो यहाँ से बाएं किधर आएगा, इधर आएगा, क्लियर। किधर आएगा, इधर आएगा। तो अब मैं इधर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या होगा, जी होगा, क्लियर। क्या किया मैंने, पहले बाएं से 15 पे गया, ठीक है, फिर उससे बाएं इस तरफ आया 5, तो हमारा आंसर क्या गया, जे आ गया। पर ऐसे क्या है कि इसको समझना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए मैं सीधा सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है
कि बाएं से 15 के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। क्लियर, ये बोला गया है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, बाएं से 15 मतलब अब मैं आपको जैसे उसमें बताया था कॉन्सेप्ट मैंने लेफ्ट राइट के, इस तरह से यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी क्या दी हो बताइए, सेम डायरेक्शन दी हो। क्या दिया हो, जब भी सेम डायरेक्शन दी हो, जैसे लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, जब भी सेम डायरेक्शन दी है तो क्या करना है आपको, घटाना है उसको। क्या करना है, घटा देना है। क्लियर, ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर लेस कर देना। इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन हमेशा आपको क्या करना है, लेस करना है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर घटा देता हूँ, इस 15 में से 5 गया, कितना बचा, 10 बचा। क्लियर, इस 15 में से 5 को मैंने घटा दिया, कितना बचा, 10 बचा। और डायरेक्शन तो देखो हमने समझा है कि पहली ही लेना है, पहली मतलब से लेफ्ट से 10, और लेफ्ट से 10 हमने याद किया है, 10वें नंबर पर कौन आता है, कौन आता है, जे आता है। क्लियर, तो जे क्या हो गया बताइए, हमारा आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, और कुछ 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद 1 मिनट का आपको समय रहेगा। सभी को आपको अभी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए लेफ्ट से 10 के लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दूसरा क्वेश्चन है लेफ्ट से 13 के लेफ्ट चौथा अक्षर कौन सा होगा। तीसरा क्वेश्चन है लेफ्ट से 18 के लेफ्ट 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करिए आप अभी, सभी को सोल्व करना तीनों क्वेश्चंस को। चलिए बन रहा है सभी का। ठीक है, लेफ्ट से 10 के लेफ्ट 3 क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन के अंदर हम सेम सेम डायरेक्शन क्या होती है, सेम सेम डायरेक्शन क्या होती है, माइनस होती है। सेम सेम डायरेक्शन माइनस होती है। तो देखिएगा क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर मैंने 10 में से 3 को क्या कर दिया, घटा दिया। 3 क्या हो गया, लेफ्ट से 7 हो गया, और लेफ्ट से 7 में कौन आता है, जी आता है। क्लियर, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, सभी को बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। देखो बस थोड़ा सा समझना है आपको। एक बार आपने अगर समझ लिया ना तो आपका परमानेंट बनेगा। मैथ भी नहीं है तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब इधर ऐसे ही करेंगे। 13 में से 4 गया, कितना बचा, 9 बचा। तो लेफ्ट से 9 पर कौन आता है, आई आता है। क्लियर, चलेगा। सेम हियर 18 में से 7 लेस कर दिया, कितना बचा, 11, और 11 पर कौन आता है, के आता है। आंसर बहुत इजी है यार। सेम डायरेक्शन सीधे सीधे घटाओ, कोई मतलब ही नहीं हमें। क्लियर, चलिए क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम के अंदर कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं और 3 क्वेश्चन आपको देता हूं, ये भी अभी आपको एक बार करना है, फिर मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राइट से 15 के राइट 8वां अक्षर कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन राइट से 9 के राइट तीसरा अक्षर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट से 17 के राइट छठा अक्षर कौन सा है। ठीक है, ये आपको तीनों क्वेश्चन सोल्व करना अभी राइट नाउ। करिए जल्दी जल्दी से सोल्व। राइट से 15 के राइट 8वां अक्षर कौन सा है, राइट से 9 के राइट तीसरा अक्षर कौन सा है, और राइट से 17 के राइट छठा अक्षर कौन सा है। और एग्जाम के अंदर कैसा आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। क्लियर, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले करिए, हाँ मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, फिर मैं सोल्व करता हूँ। चलिए टाइम ओवर। देखिएगा क्या बोला गया है, राइट से 15 के राइट 8वां अक्षर सेम डायरेक्शन, प्लस या माइनस, ऑब्वियसली माइनस। 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, राइट का 7 बचेगा। क्लियर, ठीक है। सेम सेम डायरेक्शन क्या होती है, माइनस होती है। डायरेक्शन कौन सी लेते हैं, पहली वाली लेते हैं, राइट वाली। ठीक है, तो 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7 बचा। क्लियर, अब एकदम किसी ने भावनाओं में बहकर बोले 7 पर जी आता और जी आंसर लगा देगा। ऐसी गलती तो नहीं की किसी ने, मैं मानता हूं कि नहीं की होगी। ठीक है, अब देखो अब हमें अगला काम क्या करना। अब याद कीजिए पिछली क्लास को, उसमें मैंने बताया था कि जब भी राइट से पूछे तो क्या करेंगे,
सबसे पहले 27 में से घटाएंगे, 27 में से 7 को घटा दिया, कितना बचा, लेफ्ट का 20 बचा, हाँ या ना। जब भी राइट का पूछे तो क्या करना है, उसको 27 में से माइनस कर देना है। 27 में से मैंने जैसे ही माइनस किया 7 को, कितना निकल कर आया, लेफ्ट से 20 निकल कर आया। इज दैट क्लियर? और लेफ्ट से जो 20 होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट से 20 टी होता है। और ये हमने याद भी किया, वैसे तो हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं इसका। आप क्लियर हुआ है सभी को? चलिए करिएगा नोटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं साथ साथ सोल्व करता हूँ। देखिएगा क्या बोला गया है, राइट राइट बोला गया, अगेन 9 में से 3 लेस कर दिया, कितना बचेगा, राइट से 6 बच जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, 27 में से फिर हमने 6 को लेस कर दिया, जैसे मैंने 27 में से 6 को लेस कर दिया तो राइट का कितना बच गया बताइएगा, 21। खैर 27 में से जैसे ही 6 को मैंने लेस कर दिया तो कितना बच गया, राइट का 21 बच गया। और 21 को क्या करेंगे हम, 27 में से, क्लियर, भुला ना सकेंगे, इसको ऐसा कुछ लिख लेना आप, ठीक है, इसको भुलाना नहीं है आपको। सॉरी ये तो घटा दिया हमने, ठीक है, मैं भावना में कभी कभी बह जाता हूँ। 27 में से 6 गया, 21 बचा, और कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट से 21 पर कौन आता है, यू, आंसर। क्लियर? बहुत ही सिंपल है यार, कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली देखते जाओ, उड़ाते जाओ डायरेक्ट, धीरे धीरे, ठीक है। और रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कम मेहनत और ज्यादा नंबर लाने वाला सब्जेक्ट है। मैथ में तो आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है रीजनिंग के कंपैरिजन में। आप पढ़ो फिर भूल जाओ, फिर पढ़ो, वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ तो ऐसा है कि जितना हम पढ़ेंगे ना, अगर अच्छे से आपने अटेंड ही कर ली क्लास को ये, तो आपका क्लियर है सारी सारी चीज, आपको जरूरत ही नहीं कॉपी वॉपी उठाने की, बुक उठाने की, ठीक है। पर फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहना, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ वैरायटी वाली क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए अब 17 में से 6 गया, कितना बचा, 11 बचा, राइट से कितना हो गया बताइए, 11। अगेन 27 में से मैंने 11 को लेस कर दिया, ये तो कितना बचेगा हमारा 16। लेफ्ट से 16 पर कौन आता है, पी आता है, आंसर। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा अभी मैं देखो इसमें बहुत सारे ऐसे टाइप नहीं बना रहा हूँ कि ये विपरीत वाला अलग हो गया, इनवर्स वाला अलग हो गया, ये सबको मैं एक ही टाइप के अंदर लेकर चल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप एक ही कॉन्सेप्ट सीखें, ठीक है, और उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते जाए। ऐसा नहीं कि हम 10 वैरायटी अलग अलग, ताकि उनको 10 को याद रखने में कंफ्यूजन हो। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस, ठीक है, कि सेम डायरेक्शन क्यों माइनस होती है, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो सेम डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्लियर? और डायरेक्ट पूछा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए इसको रब कर दें अब हम। चलिए अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ। कुछ भी लगे आपको, स्पीड ज्यादा लगे, ठीक है, तो बिल्कुल बताते जाइएगा। देखिए मैं बिल्कुल 0 लेवल के स्टूडेंट को भी ध्यान में रखकर चल रहा हूँ। देखिए अब इसी के अंदर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं एक, कि अंग्रेजी वर्ण माला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। और इस पैटर्न पर बेस्ड में कुछ क्वेश्चन अब आपको कराने वाला हूं। तो पहला तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब अगले में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट में लिख कर जाऊंगा, ठीक है। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन किया जाए तो ऐसा लिख लिया करो आप, बाएं से कितना हो गया, 15 हो गया। क्लियर? ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, ठीक है, बाएं कितना हो गया, फिर 5वां अक्षर हो गया, के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के दाएं, राइट से 7th लेटर, दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। आजकल ये ज्यादा क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल रहे हैं कि 3 पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है। अभी स्टूडेंट ने 2 ही पढ़ा, बोले लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है वो, बोले सब 3 चीजें पूछ ली, कोर्स से बाहर हो गया, अब क्या करें, ठीक है। तो देखिएगा बिल्कुल घबराना नहीं है अपने को, बहुत ही सिंपल है ये भी। सबसे पहले प्रारंभ के 2 को लेंगे हमने, देखो 2 सोल्व करना सीखा ना, तो हम 2 को ही लेंगे, ठीक है। तो 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, हम तो 2-2 करके इसको सोल्व करेंगे। क्लियर? तो ऐसा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना अपने को। सबसे पहले ये प्रारंभ के 2 उठाए हमने, ठीक है, उठा लिए। अब ये 15 और 5 प्लस या माइनस हो गया, ठीक है, पिछला भी याद रखना आपको, सेम डायरेक्शन, प्लस या माइनस, ऑब्वियसली माइनस, तो लेफ्ट से कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये राइट से 7 को ऐसे कैसे नीचे लेकर जाएंगे हम। क्लियर? अब देखिएगा अगेन 2 अपोजिट डायरेक्शन, प्लस या माइनस,
प्लस या माइनस, ऑब्वियसली प्लस होगा। देखो सेम डायरेक्शन क्या होता है, माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, प्लस होता है। तो 10 और 7 कितना हो गया, 17 हो गया। डायरेक्शन कौन सी लेंगे, लेफ्ट से लेंगे, तो लेफ्ट से 17 क्या होगा, लेफ्ट से 17 हमारा क्यू होगा आंसर। क्लियर, कुछ नहीं करना आपको, कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे पहले दो को घटाया फिर अगले दो को जोड़ा, डायरेक्ट जो आया क्यू का 17 और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर सभी का, चलिए करिएगा इसको, नोट करिए जल्दी से। कोई अल्फाबेटिकल ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और जिनको नहीं याद है पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ चीजें समझ में आएगा। चलिए कर दे रहा इसको। अब कुछ मैं आपको 5 से 6 क्लास वर्क दे रहा हूँ, मतलब अभी आपको सोल्व करना है, इसके बाद आपको 1 मिनट का समय भी मिलेगा। और आप पढ़ रहे हो ना तो बिल्कुल सीरियसली ऐसे बैठ के पढ़ो कि बिल्कुल मैं क्लासरूम के अंदर पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको खाली देखने से ही आ जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगेन मैं बताता हूँ कि आपको क्लासरूम और ऑनलाइन स्टडी का डिफरेंस क्या है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट भी मेहनत करता है, टीचर तो करते हैं वो पढ़ाते हैं, पर साथ साथ क्वेश्चन देने के बाद कुछ टाइम दिया जाता है ताकि वो खुद भी मेहनत करें, क्या गलतियां कर रहे हैं, कहाँ नहीं बन रहा है, ये गलतियां दिखती है, उसके बाद इंटरेक्शन होता है और वो चीजें क्लियर होती है। ऑनलाइन में क्या हो गया, बिल्कुल निद्रा की पोजीशन में ऐसा रखा मोबाइल सामने, देख रहे हैं धीरे 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 धीरे, सिर नीचे पैर ऊपर, वो थोड़ी देर बाद बिस्तर ऊपर, मोबाइल इधर, हेडफोन इधर, ठीक है, और सुबह हो जाती है। ये हालत है मतलब सभी ऑनलाइन के। तो आपको अगर करना है तो प्रॉपरली जैसे क्लास के अंदर बैठते हैं ऐसे बैठिएगा, और उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठो आप बिल्कुल, ठीक है, साथ साथ सोल्व करते जाओ। बिल्कुल आप वीडियो को रोक रोक कर देखिए। मैं लाइव क्लासेस भी इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि लाइव में क्या हो गया, लाइव में मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम दूंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा, आप कुछ मत करो, आपके पास बहुत अच्छा चांस है एक प्रकार से देखा जाए तो। आप क्या करिएगा, ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया, ठीक है, वीडियो को रोक दो यहीं पर, बुक लेके बैठो एक दो, ठीक है, बुक में सर्च करते गए, उसमें से देखा क्वेश्चन इस पैटर्न का कौन सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा लो, उनमें कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है इस पैटर्न का, उनको सोल्व करो आप, ठीक है। वैसे तो मैं स्टडी मटेरियल जो है इसके साथ ही आपको प्रोवाइड करूंगा, ऐप के ऊपर सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगी, टॉपिक वाइज कंटेंट भी रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेगी, फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज भी रहेगी, सब कुछ रहेगा इस ऐप के अंदर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। ये तो चलिए हो गया, मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला था, ठीक है, पहला क्लास वर्क देने वाला था, राइट से 17वें अक्षर के राइट 13वें अक्षर के लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लेफ्ट से 12 के राइट 6 के राइट तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है, लेफ्ट से 9 के राइट 7 के लेफ्ट तीसरे के राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा। एग्जामिनर खुरापाती कुछ भी पूछ सकता है, वो 4 5 6 जो उसके मन में आए, ठीक है। राइट से 13 के राइट 6 के राइट 3 के लेफ्ट 8 के लेफ्ट दूसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिएगा, आपके पास पूरा पूरा 1 मिनट का समय है, चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आप जल्दी से करिए और करिएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए, बिल्कुल 1 मिनट का समय है आपके पास, ठीक है। आर मीन्स राइट और एल मीन्स लेफ्ट, करते जाना सभी को सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पहला क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, लेफ्ट से 17 के राइट 13 के राइट 5वां अक्षर कौन सा है।
चलिए आया आंसर क्या है? चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले दो को सोल्व करेंगे। अब मैं थोड़ा सा तरीका मतलब अपडेट कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए अब मैं डायरेक्ट करता जाता हूँ। राइट से 17 और राइट से 13 प्लस या माइनस, बिल्कुल क्या होगा, माइनस होगा। 17 में से 13 गया, कितना बचा बताइएगा, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। और राइट से 4 और लेफ्ट से 5, ठीक है। देखो 17 में से 13 गया, कितना बचा, राइट से 4 बच गया और लेफ्ट से कितना हो गया, 5। 4 और 5 दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 और 4 कितना हो गया बताइए, 9 हो गया। तो राइट से कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर। अब दूसरा सब काम क्या करना अपने को, 27 से घटाना नहीं बोलना है। होता क्या है सर, 9 आ गया आंसर मेरा। तो ठीक है, ये मैं देखता हूँ फेस टू फेस क्लास के अंदर इतना स्टूडेंट इस तरह की मिस्टेक करते हैं। ठीक है, 27 में से मैं 9 को लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से जो 18 है वो कितना होता है बताइए, आर आंसर। क्लियर। आर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, लेफ्ट से 12 के राइट 6 क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 12 और 6 कितना हो गया, 18। लेफ्ट से कितना हो गया, 18। ठीक है, और राइट से कितना हो गया अगेन, 3। फिर 18 और 3 कितना हो जाएगा बताइएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट से हो जाएगा 21। क्लियर। और 21 अब आप देखिएगा लेफ्ट से 21 आपको कौन नजर आ रहा है, यू है। ठीक है, तो यू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, वेरी सिंपल यार, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत आसान है। और एक बार नहीं समझ में, 2 बार देखो, 3 बार देखो, मैंने पहले भी कहा था, अब टीचर का रिमोट आपके हाथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, लेफ्ट से 9 और राइट से 7 क्या करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, प्लस या माइनस। ठीक है, 16 कितना हो जाएगा ये, 16। और ये हो गया हमारा 16 और उसके बाद एल से 3 और आर से 5। क्लियर। और 16 और 3 दोनों को क्या कर देंगे बताइएगा, सेम डायरेक्शन, प्लस या माइनस, माइनस कर देंगे। 16 में से 3 गया, कितना बचा बताइएगा, एल 13 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इधर हो जाएगा राइट का 5 हो जाएगा। क्लियर। अब फिर अगेन इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 18 पे कौन आता बताइएगा। ठीक है, हमारा हो गया आर। क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप कमेंट करें, मेरे को आइडिया भी तो लगे कौन कौन लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलेगा। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो ये होमवर्क का पार्ट हो गया आपका। सेम क्वेश्चन, इसका मेरे को आंसर चाहिए सभी से, सभी को इसका आंसर कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको सभी को करना है और इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना है। और जो लोग ऐप पर देख रहे हैं वो भी अगर नहीं बन रहा हो तो इसका मेरे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेट ऑप्शन में जाकर मेरे को आंसर डायरेक्ट कर दीजिएगा, वो डायरेक्ट मेरे को आंसर दीजिएगा। चलिए क्लियर ये सभी का, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल हो गया उससे जुड़ जाइए, ताकि बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे डलता रहता है, वो आपको मिल जाएगा। वैसे ऐप पे आप है तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, नीचे आपको जो दी होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पर आपका डेली करंट अफेयर और भी बहुत सारी चीजें मिलती रहती है, वैकेंसी का अपडेट मिलता रहता है, तो उसको आप लाइक कर लीजिएगा। उन्नति एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे, गूगल पर भी डायरेक्ट करेंगे उन्नति एकेडमी इंदौर, तो भी आपको फेसबुक वाला जो पेज है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले पैटर्न के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा रिवर्स विपरीत क्रम वाले क्वेश्चंस कुछ बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन में करता हूँ फिर डायरेक्ट मैं लिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्या क्वेश्चन किस तरह से आता है रिवर्स वाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10 के बाएं 5वां अक्षर
कौन सा होगा। क्लियर। ये क्या पूछ लिया हमसे, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, ऐसा खतरनाक वर्ड। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्धांश क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये अर्धांश होता क्या है एक्चुअल में, देखिएगा। सबसे पहले तो मेरे को आप बताइएगा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कुल जो लेटर होते हैं, बताइए कितने होते हैं। सभी को बोलना जहाँ बैठे, कितने होते हैं कुल लेटर, 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अगर मैं इस 26 का हाफ कर देता हूँ तो हाफ कितना हो जाएगा बताइएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर। तो 13 तो ये लेटर हो गए A to M, एंड नेक्स्ट 13 क्या होगा, N to Z, ठीक है। A से लेकर M तक के 13 अक्षर और N से लेकर Z तक के 13 अक्षर। इस तरह से मेरे पास 13 के जो दो अगर ये हैं, ये टोटल कितने हो गए मेरे, 26 अक्षर हो गए, ठीक है। तो मैं जो फर्स्ट वाले 13 लेटर होते हैं, कौन से, जो पहले वाले 13 अक्षर होते हैं, इन पहले वाले 13 अक्षर को क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोला जाता है फर्स्ट हाफ बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्लियर। और दूसरे वाले जो 13 होते हैं, इनको बोला जाता है सेकंड हाफ। क्या बोला जाता है, सेकंड हाफ। हिंदी में क्या बोलेंगे, द्वितीय अर्धांश। क्लियर। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। इज दैट क्लियर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो पहले वाले 13 अक्षर उनको प्रथम अर्धांश बोला जाता है, और दूसरे वाले जो 13 अक्षर उनको क्या बोलेंगे, हम द्वितीय अर्धांश बोलेंगे। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। इज दैट क्लियर। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या बोला गया है, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ कि कैसे हम इसको आंसर को इमेजिन कर सकते हैं, या किस तरह से हमें इसके आंसर को देखकर ही यहाँ पर सॉल्व करना। दो तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला मेरे को बताओ क्या होती है। अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है वो हमारी A to Z होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, A to Z होती है। अब इस A to Z में हमें अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है। द्वितीय अर्धांश का बोला क्या इसके अंदर, नहीं बोला। इसमें बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कर दो, और दूसरे वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा। अब किसी के मन में ऐसा क्रांतिकारी विचार आ सकता है कि सर विपरीत उल्टा करना है ना, ठीक है। A का उल्टा कर दिया, B का उल्टा कर दिया, C का उल्टा कर दिया, कुछ ऐसा कुछ खुरापाती दिमाग में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, विपरीत रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। मतलब पहले यहाँ पर लिखा A, फिर लिखा B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M। ये हमारा 13 लेटर फर्स्ट हाफ को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। देन नेक्स्ट हाफ को हम क्या करेंगे, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। क्लियर। ये नेक्स्ट के 13 जो लेटर में ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर लिख दिए। क्लियर। अब देखिए अगला हम काम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, तो बाएं से 10 मतलब लेफ्ट से 10 के बाएं पांचवा अक्षर मतलब लेफ्ट से 5th लेटर कौन सा होगा। क्लियर। सेम डायरेक्शन, प्लस या माइनस, तो लेफ्ट से हो गया 5, 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5 बच गया। क्लियर। और 5 पर कौन आएगा, 1 2 3 4 5 कौन आएगा, आई आएगा। क्लियर। अब ऐसी गलती मत कर देना कि सर हमने तो 5 और जैसे देखा और ई लगा दिया, क्योंकि अब हमारे लिए लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। क्लियर। तो लेफ्ट से हमें क्या पूछा है, यहाँ पर 5वां अक्षर पूछा है, तो 5वें में कौन आएगा, आई आएगा। क्लियर सभी का। चलेगा, आई होप ये बात समझ में आई होगी। और दूसरा क्या तरीका, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, दिमाग के अंदर इमेजिन कर लो आप डायरेक्ट, क्या ठीक है हमने पहले हाफ को रिवर्स ऑर्डर कर दिया, दूसरा को ऐसा कैसे लिख दिया, और क्या बोला गया 10 में से 5 को लेस कर दिया। मतलब से अब हमें क्या बताना, 5वां अक्षर, ये 5वां अक्षर कहां से शुरू होगा, उधर से 13 तरफ से होगा, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 का आंसर क्या हो गया, आई। ऐसा माइंड के अंदर भी आप इमेजिन कर सकते हो। खाली इतने लेटर लिख लें कि यार मेरे को M से विपरीत 5 तक जाना है, M से विपरीत 5 तक लिख लिया, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी का यहाँ तक, करिएगा नोट जल्दी से इसको। तो देखिएगा अब हमने क्या किया था अभी तक ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इसमें क्या बोला गया था हमें कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम कर दिया जाए, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सपोज क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, जहां प्रथम अर्धांश लिखा था वहां पर क्या लिखा होता, द्वितीय अर्धांश को क्या कर दिया गया है, विपरीत क्रम में लिख दिया गया है, और बाएं से 10 के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा मैं उसको बताता हूँ आपको।
सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये अल्फाबेट को देखिएगा, आप इमेजिन करके तो आप कर ही सकते हैं, और आप चाहें तो मैं अब आपको पूरा कर दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने पहला अर्धांश तो ऐसा ही लिखा, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। क्लियर? पहले जो 13 अक्षर है वो तो हम ऐसे लिखेंगे जैसे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट के 13 लेटर हमारे लेटर है, ठीक है, उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे? जैसे कि एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। आई होप समझ में आ रहा ना सभी को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, सेकंड हाफ, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10 के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो बाएं से 10 के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट से 5, तो 1 2 3 4 5, आंसर बताइए क्या होगा? ई होगा। क्लियर सभी का? वेरी सिंपल। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर, अब मैं कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल ऐसे ले लेकर आपको बताता हूं। अगर सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ लिया जाता, राइट से 15 के राइट 7वां अक्षर कौन सा होगा? क्या पूछ लिया था क्वेश्चन के अंदर? राइट से 15 के राइट 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए सेम डायरेक्शन हम क्या कर देंगे बताइए, यहाँ पर माइनस कर देंगे। 15 में से 7 गया, कितना बचा? राइट से 8 बच गया। क्लियर? अब आगे राइट से 8 पर कौन आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या आएगा बताइए? यू हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल है यार, देखो, पर इसमें कोई बहुत ही आपको एडवांस लेवल पर नहीं सोचना, ठीक है? कि सर एडवांस लेवल कैसा? बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बोला कि इसको इन्वर्स कर दिया, ठीक है, विपरीत क्रम कर दिया, तो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, बोले सर हमने इस वैल्यू को उधर भेज दी ना, तो लेफ्ट भी उधर चला गया, और उस वैल्यू को उधर की जो अल्फाबेट को इधर लेकर आ गए तो राइट भी इधर आ गया। मतलब ऐसा ऐसा कभी कभी सोच लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये साइड हमारी लेफ्ट होती है और वो साइड हमेशा हमारी राइट साइड होती है। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको रब करता हूं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, क्या? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो पहला क्वेश्चन है लेफ्ट से 7 के राइट 5 के लेफ्ट दूसरा अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर है, ठीक है। राइट से 9 के लेफ्ट 6 के राइट दूसरा अक्षर कौन सा होगा? इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, और लेफ्ट से 15 के लेफ्ट 7 के लेफ्ट दूसरा अक्षर कौन सा होगा? क्लियर? 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। क्या है क्वेश्चन? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 7 के दाएं 5 के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो पहले तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा, सबसे पहले पूरे के पूरे जो इंग्लिश के अल्फाबेट है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, उसको हम विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो देखिएगा मैंने विपरीत क्रम में लिख दिया। आप ना भी लिखे तो भी उसको दिमाग के अंदर रख सकते, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। टोटल हमने 26 लेटर लिख दिए। क्लियर? लेफ्ट साइड तो हमारी कौन सी होगी? यही होगी, ठीक है, और ये कौन सी साइड होगी? हमारी राइट साइड होगी। क्लियर? यहाँ पर ऐसा मत करना कि अब ए को हम उधर लेके चले गए तो लेफ्ट भी उधर चला जाएगा। लेफ्ट तो जहां है वहीं पर रहेगा, राइट भी जहां है वहीं पर रहेगा, बस जो चेंज होगा वो क्या होगा, पूरे के पूरे अल्फाबेट हमारे रिवर्स ऑर्डर के अंदर हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिएगा आगे हम क्या करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लेफ्ट से 7 के राइट 5। सबसे पहले इन दो को सोल्व करता हूं मैं, अपोजिट डायरेक्शन, प्लस या माइनस, प्लस होगा, तो ये हो गया लेफ्ट का 12। क्लियर? लेफ्ट का कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन, प्लस या माइनस, माइनस, तो ये हो गया लेफ्ट का 10। क्लियर? और लेफ्ट से 10 पे कौन आएगा? तो लेफ्ट से 10 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यू आएगा। क्लियर?
तो हमारा पहले का जो आंसर होगा वो कितना होगा बताइए, क्यू होगा। समझ में आया? ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सभी को आता है, ठीक है। क्या करा, सिंपल सा दोनों को हमने पहले 2 को सोल्व किया तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 12 हो गया। देन 12 और 2 को मैंने लेस कर दिया, कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। और 10 पर कौन आता है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड इधर ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो लेफ्ट से हमारा कितना हो गया, क्यू आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब किस आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि सर ये लिखना क्या जरूरी है क्या, बिना लिखे हुए हम काम नहीं कर सकते? अगर सपोज हमारी इच्छा है कि हम नहीं लिखे डायरेक्ट इमेजिन करें, तो देखो अब इमेजिन ऐसे करना पड़ेगा आपको कि लेफ्ट से हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, लेफ्ट से हमारा 10 आ रहा है, ठीक है। इतना तो आपने सोल्व कर लिया। आपकी इच्छा है कि ये अल्फाबेट हम ना लिखे। अब माइंड में आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अच्छा लेफ्ट साइड तो इधर से रहेगी, लेफ्ट साइड ये रहेगी, क्लियर, लेफ्ट साइड ये रहेगी और इधर से जेड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हमें जो डायरेक्शन याद है, जो हमने नंबरिंग याद किया है, वो ए से लेकर याद किया है, लेकिन मुझे जेड तरफ से जाना है, ठीक है। तो लेफ्ट से मेरा दे रखा है 10, तो मैं इसको 27 में से 10 को घटाऊंगा, कितना आएगा, 27 में से मैंने 10 को घटाया, ठीक है। 27 में से मैंने 10 को लेस करूंगा तो 17 निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा 17। और 17 जो है वो मेरा ए तरफ से काउंटिंग है, किधर से काउंटिंग है, ए तरफ से काउंटिंग है। इट मींस ये 17 पर कौन आता है, ए तरफ से क्यू आता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, क्यू होगा। क्लियर? चलिएगा, क्लियर ये सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि 9 और 6 अपोजिट डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, 9 और 6 हो जाएगा हमारा 15, तो हो गया राइट से 15, और ये राइट का 2 मैंने ऐसा कैसा ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और सेम डायरेक्शन प्लस या माइनस, ऑब्वियसली माइनस, तो हो गया राइट से 13, और राइट से 13 कौन होगा, डायरेक्ट अंदर से निकलता अपना ए होगा, ठीक है। राइट से 13 मतलब से उस साइड से, लेकिन यहाँ पर हमें अगेन अब कहाँ से काउंटिंग करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली यहीं से काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट हमारा राइट से 13 कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? किसी को किसी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी, समस्या, विविधा, दुविधा हो तो बिल्कुल बोलिएगा, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, चैट माध्यम से मेरे से पूछिएगा, ठीक है। या फिर मेरा नंबर भी यहाँ पर जो 9977750709 है, उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही हो, कि स्पीड ज़्यादा या किसी भी प्रकार की समस्या, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 7, दोनों को प्लस या माइनस करेंगे, ऑब्वियसली माइनस करेंगे। 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया, तो बताइए कितना बचा, 8 बचा, तो ये हो गया लेफ्ट का 8 हो गया। क्लियर? लेफ्ट 2 ऐसे ही रहेगा, दोनों सेम डायरेक्शन, प्लस या माइनस, माइनस कर देंगे तो लेफ्ट का 6 हो गया। और लेफ्ट से 6 कौन होता है बताइएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या होगा, यू, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ सभी को। चलिए करिएगा नोट जल्दी से इसको। यहां तक किसी प्रकार की समस्या होता है बताइए, बिल्कुल क्लियर सभी का ये वाला फॉर्म। ये रिवर्स ऑर्डर वाला क्वेश्चन था कि अगर क्वेश्चन पूरा का पूरा अंग्रेजी वर्णमाला को कैसा लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। चलिए अब इसको मैं रब करता हूं। एक और क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कुछ अलग अलग टाइप के, वो भी अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चौथा नंबर का। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, वह पुनः 5 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, पुनः 7, उसके बाद 8 व शेष को भी विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। पहला क्वेश्चन है लेफ्ट से 10 के राइट 2 के राइट छठा अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर राइट से 9
के राइट 3 के राइट 1 कौन सा होगा। तीसरा क्वेश्चन लेफ्ट से 17 के लेफ्ट 10 के राइट 12 अक्षर कौन सा होगा। क्लियर। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व मैं करता हूँ और नेक्स्ट के जो 2 क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्णमाला की इस क्रम को मैं क्या करता हूँ, पहले तो जमाता हूँ। क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षर। तो ये जो 4 अक्षर है ना, ये 4 अक्षर को मैं कर देता हूँ पहले विपरीत क्रम में। ये हो गया ABCD। क्लियर। फिर बोला गया विपरीत क्रम में लिख दिया जाए पुनः 5 अक्षर, पुनः जो अगले 5 अक्षर है ना उनकी बात कर रहा हूँ, पुनः अगले 5 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। D के बाद आता हमारा EFGHI, 5 के बाद फिर 6 अक्षर, ठीक है। मैंने चलिएगा 6 लिखा, शायद किसी ने भूल गया होगा तो 6 भी लिख लेना। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 6, ठीक है। तो ये हो गया 5, 5 के बाद आता है हमारा 6 नंबर, ठीक है। EFGHI, I के बाद JKLMNOPQRSTUV और WWXY और Z। मतलब कहने का कुल अर्थ ये है कि पहले 4 अक्षर, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर शेष जो भी बच रहा है, ठीक है। उस अक्षर को अपन क्या करते जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाएंगे। तो हमने ये सारे के सारे ऑर्डर को क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में अपने अपने ग्रुप में अलग अलग लिख दिया। अब इसमें कोई इतना खतरनाक लेवल पे मत सोचना बुद्धिमानो जैसे कि सर आपने बोला प्रथम 4, फिर अगले 4, 5, फिर अगले 7, ठीक है। तो हम सारे को एकदम रिवर्स ऑर्डर पे कर दें, ठीक है। ये इतना हमने काम कर दिया। अब उसके बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, अपोजिट डायरेक्शन प्लस या माइनस। बिल्कुल ये यहाँ पर कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व। लेफ्ट से 10 के राइट 2 के राइट 6 अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या करेंगे हम, अपोजिट डायरेक्शन प्लस या माइनस, ऑब्वियसली प्लस होगा। 10 और 2 कितना हो गया 12 और राइट से कितना हो गया 6। क्लियर। अब फिर हम ये अपोजिट डायरेक्शन प्लस या माइनस होगा, प्लस होगा। तो हो गया लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 18 हमें काउंटिंग करना पड़ेगा 1 2। लेफ्ट देखो इधर ही होगा और राइट भी इधर ही होगा, ठीक है। लेफ्ट से 18 का बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आंसर क्या होगा बताइएगा, टी आंसर होगा। क्लियर, वेरी सिंपल। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, राइट डायरेक्शन प्लस या माइनस, माइनस। 9 में से 3 गया कितना बचा 6, 6 में से 1 गया कितना बचा 5। तो राइट से हमें जाना है 5 के ऊपर। क्लियर। और राइट से जो 5 होगा वो हमारा कितना होगा 1 2 3 4 5, क्या होगा हमारा P। क्लियर। ये P हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, सेम ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे सभी से कमेंट चाहिए, चैट के माध्यम से इसका आंसर चाहिए, ठीक है। इसका सभी को आंसर मेरे को कमेंट करना है या फिर आप निकाल के रखेगा इसको, ठीक है। तभी मुझे पता चलेगा कि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं और आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलेगा, क्लियर सभी का। तो यहाँ तक के लिए सभी का धन्यवाद। अब इसके आगे की जो अगली क्लास है मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेकर आऊंगा, ठीक है। थैंक यू।